नमस्कार। अमेरिका से आ रहे नए आतंक की आहट वाली खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, अमेरिका अब उन छात्रों और अप्रवासियों को अपने देश से बाहर निकालने का रास्ता दे रहा है जो आतंकवादियों और उनके संगठनों के समर्थन में रैली करते हैं। अमेरिका ने ताज़ा मामले में एक भारतीय छात्र जो हमास का एडवाइजर होने का जिस पर आरोप है उसको हिरासत में लिया है और अमेरिका से बाहर करने की सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्र बद्र खान सूरी का वीज़ा खत्म कर दिया गया है। बद्र खान सूरी पर इस्लामिक संगठन हमास से जुड़े होने का आरोप है। फिलिस्तीन समर्थक कार्यों में हमास का साथ देने के लिए बद्र खान सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बद्र खान सूरी अल वलीद बिन तलाल मुस्लिम ईसाई सेंटर का पीएचडी स्टूडेंट था। बद्र खान सूरी अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में रिसर्चर है, वह यहाँ पढ़ाता भी है। उसने एक अमेरिकी महिला से निकाह भी किया है जिसका मूल गाजा मूल की रहने वाली महिला है। अब ट्रंप सरकार उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसी बीच उसके वकील बचाने में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सूरी को वर्जीनिया राज्य में सोमवार यानी 17 मार्च 2025 को हिरासत में लिया गया। बद्र खान सूरी के घर के बाहर एजेंसियां पहुंची और उसे अपने साथ ले गईं। बद्र खान सूरी को वर्तमान में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बद्र खान का अमेरिकी वीजा भी सरकार ने तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। बद्र खान सूरी ने सरकार से खुद को छोड़े जाने की याचिका भी लगाई थी। हालांकि ट्रंप सरकार इस मामले में सख्त है। उसने एक विशेष कानून का इस्तेमाल करते हुए बद्र खान को निर्वासित किए जाने का आदेश जारी किया है। अमेरिका में वीजा, पासपोर्ट और आंतरिक सुरक्षा देखने वाले डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बद्र खान पर कार्रवाई चालू कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी ने अपने बयान में कहा कि बद्र खान सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय का एक छात्र था जो हमास का प्रचार कर रहा था और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना को भड़का रहा था। सूरी के हमास के एक आतंकी से संबंध है जो आतंकी हमास में सलाहकार है। डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी ने बताया कि विदेश मंत्री ने 15 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसले में बद्र खान को अमेरिका में हरकतों के चलते उसे एनआईए की धारा 237A सब क्लॉज 4 के तहत निर्वासित किया जा रहा है। बद्र खान सूरी के विषय में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय ने कहा कि उसे बद्र खान सूरी पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी नहीं है। बद्र खान सूरी के विषय में पता चला कि वह 2020 तक जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में स्थित है उसमें पढ़ता था। वहां से उसने पीएचडी की डिग्री पूरी की। सूरी हमास के समर्थन के चलते अमेरिका की कार्रवाई का सामना करने वाला दूसरा भारतीय छात्र है। इससे कुछ दिन पहले ही भारतीय छात्रा रजनी श्रीनिवासन पर भी यही आरोप लगे थे। हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। हमास समर्थक रैलियों में हिस्सा बनने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पीएचडी कर रही भारतीय छात्रा रजनी श्रीनिवासन को अमेरिका छोड़ना पड़ा। उसका वीजा रद्द कर दिया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने 5 मार्च को रजनी का वीजा रद्द किया। 7 मार्च को इमिग्रेशन एजेंट पहली बार न्यूयॉर्क में उसके ऑफ कैंपस अपार्टमेंट में पहुंचे और श्रीनिवासन ने दरवाजा नहीं खोला। एजेंट अगली रात वापस लौटे, तब वह घर पर नहीं थी। तीसरी बार जब एजेंट कैंपस में पहुंचे तब तक वह रजनी वहां से निकल चुकी थी। रजनी श्रीनिवासन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक ऐप का इस्तेमाल करते हुए खुद को निर्वासित किया और इसके बाद वह कनाडा चली गई। अमेरिकी सरकार ने हमास का समर्थन करने और हिंसा भड़काने का आरोप रजनी श्रीनिवासन पर लगाया। 5 मार्च 2025 को उसका वीजा रद्द कर दिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि 11 मार्च को स्वनिर्वासन के दौरान न्यूयॉर्क के लागार्डिया हवाई अड्डे पर कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी होम ऐप का उपयोग करते हुए उसकी फुटेज मिली। यानी इसका मतलब है कि वह जब भाग रही थी अमेरिका छोड़ के, तो उसने हवाई अड्डे पे ही
इस ऐप के जरिए अपने आप को स्व निर्वासन वाला घोषित कर लिया। इस घटना ने अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर कार्रवाई का एक हिस्सा बना दिया है, खासकर जो फिलिस्तीनी समर्थक गतिविधियों में शामिल हैं। रजनी श्रीवास्तव अमेरिका जाने से पहले भारत के अहमदाबाद के भीतर CEPT विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रजनी श्रीनिवासन ने कहा कि मुझे डर है कि जो सबसे लो लेवल की एक राजनीतिक भाषण या जो हम सभी करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर वायरल होना भी एक तरह के भयानक सपने में बदल सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कोई आतंकवादी समर्थक कह रहा है, ऐसे में आपको सचमुच अपने जीवन और अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगने लगता है। ये कार्रवाई केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह कोलंबिया विश्वविद्यालय के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 33 अरब रुपए के अनुदान को रद्द कर दिया। प्रशासन ने यहूदी यूनिवर्सिटी पर यहूदी छात्रों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने में विफल होने का आरोप लगाया। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अमेरिका में रहना और पढ़ना एक विशेषाधिकार है, न कि मूल अधिकार। यह उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। नोएम ने कहा कि अमेरिका में रहने और पढ़ने के लिए वीजा मिलना एक सौभाग्य की बात है। आप जब हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो यह सौभाग्य छीना जाना चाहिए और आपको इस देश में नहीं रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आतंकवादी समर्थकों में से एक ने कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन होम ऐप का इस्तेमाल करके खुद ही देश छोड़ दिया। अमेरिकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, न्याय विभाग और सामान्य सेवा प्रशासन की ज्वाइंट टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म ने यह कार्रवाई की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहने और शोध छात्रों और विरोध प्रदर्शनों की इजाजत देने वाली यूनिवर्सिटी को फेडरल ग्रांट न देने की चेतावनी दी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जुडिशियल बोर्ड ने गाजा को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हैमिल्टन हॉल पर कब्जे में शामिल छात्रों पर सख्त कार्रवाई की है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होम लैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी DSH की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष मित्तल, मनोचिकित्सक के तौर पे जुड़ रहे हैं, दूसरा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे रवि अरोड़ा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल है कि आतंकवादी संगठनों के समर्थक, ऐसे समझदार छात्र भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है जिनको डिपोर्ट करके भारत में भेजा जा रहा है, यह बात जानना चाहेंगे रवि अरोड़ा जी से। जी डॉक्टर सर, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर पहला हमला किया, उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उस तब से लेकर अब तक अमेरिका के अंदर करीब 3000 से ज्यादा छात्र की गिरफ्तारी जा चुकी है और उनके मार्च महीने में ही 2025 में एक ही महीने में 2 छात्र जो कि भारतीय मूल के थे, उनका गिरफ्तार होना, बेशक से श्रीनिवासन है वो वहां से निकल गई और कनाडा चली गई। पर जिस प्रकार से बद्र खान सूरी गिरफ्तार होते हैं और उन पर आरोप है कि वो एडवाइजर है हमास के, तो यह भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए भी कान खड़े कर देने वाली खबर है। और सबसे बड़ी बात, एक चुनौती है कि जो भारतीय छात्र वीजा पर अमेरिका जाते हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज सामने लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, यह बात समझने वाली है कि आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया भर से कई छात्र ऐसे हैं जो अमेरिका के अंदर हमास और फिलिस्तीन का समर्थन में बात करते हैं, उनके प्रदर्शन करते हैं। उसके अंदर से कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें येल, MIT और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ज्यादा जहां पर जो है तनाव बना हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये आतंकवाद जो समर्थित लोग हैं, ये छात्र युवा अगर इस प्रकार की बात करते हैं, अगर 3000 छात्र अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो यह बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। रवि अरोड़ा जी,
अगर बद्र खान की बात की जाए तो उसका कनेक्शन जामिया से है, वहां से वह पीएचडी करता है। उसकी पत्नी जो गाजा मूल की है, आज की तारीख में अमेरिकी मूल की है, उसने भी मास्टर्स की डिग्री जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से उसने डिग्री ली मास्टर्स की। दोनों की 2012 में मुलाकात होती है, 14 में नई दिल्ली में शादी होती है और पूरी प्लानिंग के साथ ये अमेरिका जाते हैं। और इनका जो ससुर है, आप ये समझ लीजिए कि ये कौन है। इनका ससुर जो यूसुफ अहमद है, वह हम्मास का बड़ा नेता, बड़ा आतंकी बताया जाता है और इस आतंकी संगठन हम्मास के पूर्व प्रमुख इस्माइल हनिये का सलाहकार रह चुका है। और ये लोग अमेरिका जाते हैं और वहां भी वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए था। इनके लिए दरिया दिली दिखाना या भारत में वापसी का रास्ता खोलना भारत के लिए कितना गलत रास्ता होगा। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो कि अमेरिकी जांच एजेंसी है, पूरी तरह से जो इस पूरे मामले को देख रही है, वो यह तथ्य भारत सरकार के सामने भी रखेगी। तो भारत सरकार के पास, भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, सबके पास ये खबर आ चुकी है। रवि अरोड़ा जी, ये सारी जानकारियां खुफिया एजेंसियों से छन के आ रही है हमारे पास। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आज लोग शासन नहीं, यह कहीं ना कहीं उस आतंकवाद को परोसने वाले, उस आतंकवाद के जो को बचाने का, देश के बढ़ाने का काम करने वाले अंदर भारत लाए जा सकते हैं। तो क्योंकि इन पर जो एक्ट लगाए गए हैं, अगर उसके तहत जांच होती है तो भारत में आने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी होता है, इन पर सारी जांच होगी। और सबसे और इस प्रकार के युवाओं को जो सिर्फ अमेरिका किसी प्लान के तहत जा रहे हैं, छात्र वीजा लेकर, या अपने आप में बहुत, क्योंकि भारत के कुछ नेता फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और यह नारे लगा रहे हैं, उसकी कीमत भी अब चुकाने के लिए तैयार है। हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद हैं, डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष, ये क्या मानसिकता है? आप पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, आपको पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, पहले तो आप भारत के साथ गलत कर रहे हैं, भारत के नाम को खराब कर रहे हैं अमेरिका जाकर। भारत की यूनिवर्सिटी जामिया से आप पढ़ते हैं, पीएचडी की डिग्री लेते हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप अमेरिका पहुंचते हैं और आप अमेरिका की खिलाफत, यानी जिस थाली में खा रहे होते हैं उसी में छेद करते हैं और आपको जरा भी एहसास नहीं है कि इस दोहरे चरित्र को दोगलापन कहते हैं। और उसके बाद भी आप शादी किससे कर रहे हैं? एक ऐसी महिला से जिसका पिता आतंकवादी घोषित है अमेरिका में, हम्मास का जो चीफ रह चुका है इस्माइल हानिये, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसका वह सलाहकार था। ये बातें सबको मालूम थी और खासकर बद्र खान को। उसके बाद भी ये जाता है और फिर वही काम करता है जो नहीं करना चाहिए था, आतंकवाद की राह पकड़ता है। ऐसे लोग क्या भारत के लिए खतरा बन सकते हैं? मनोवैज्ञानिक तौर पे समझना चाहेंगे आपसे डॉक्टर आशीष। यस, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ तो मैं इस सवाल का जवाब साइकोलॉजिकल एंगल से ही देना चाहूंगा। जी जी। वैसे राजनीतिक एंगल से काफी अच्छा जवाब ऑलरेडी दिया है। तो अगर हम बात करें जैन जी की, जो ये दोनों पर्सन है, रजनी है या बद्र खान है, दोनों ये जैन जी में हैं। तो मुझे नहीं लगता है डॉक्टर आशीष साहब, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 37 साल की हैं रजनी श्रीनिवासन। इनको आप पीएचडी स्टूडेंट समझ के मत समझिएगा कि ये युवा हैं। ओके, अच्छा, जो भी लोग जैसे इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां पे एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होती है। जितने भी लोग हमने देखे हैं जो बाहर जाते हैं, तो कोई भी एक मूवमेंट जहाँ पे कि एक ग्रुप इकट्ठा हो रहा हो, स्पेशली कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे एक उनको बिलोंगिंगनेस मिलती है, या स्पेशली कोई रेडिकल मूवमेंट चल रहा है, तो स्पेशली वहाँ पे उनको एक लोगों का ग्रुप मिल जाता है डिस्कशन करने के लिए। और डिस्कशन से अगर कुछ ऐसे रेडिकल अगर ख्यालात किसी को आते हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे सर्च करता है, तो आजकल एक तो पीयर प्रेशर हो गया कि पीयर प्रेशर की वजह से लोग उस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे अगर उन्होंने कुछ भी सर्च कर लिया, हमास के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज सर्च कर ली, तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया फ्यूचर में आपको वैसी ही चीजें दिखाएगा। जो एआई है, सोशल मीडिया या कोई भी, हम जीमेल भी या गूगल सर्च भी जो गवर्न होती है, एक बार हम कुछ सर्च कर ले तो केवल हमें पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। तो जो लोग कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है,
एक तो उस चीज की वजह से वो दूसरे एंगल को नहीं देख पाते। वो समाज को देखते हैं, या तो एक ऑपरेटर है, जैसे कि अब ये वॉर हो रहा है इजराइल और हमास में, थोड़ा इजराइल का अगर पाला थोड़ा अगर भारी समझ लूं, जैसे डॉक्टर मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है, तो उनको युवा लोग समझते हैं कि ये ऑपरेशन है, और जो हमास है ग्रुप वो पूरा ऑपरेस्ड है। तो वो केवल इतना ही देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग वो डेवलप कर लेते हैं कि एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस्ड है। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है कि पुरानी हिस्ट्री क्या थी और पीछे पुरानी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो ये भूल जाते हैं। डॉक्टर तो आशीष, black and white- अगर हाँ जी। इनको हम स्टूडेंट समझ रहे हैं तो भारी गलती कर रहे हैं। कारण क्या है, 2020 में पीएचडी पूरी कर चुका है बद्र खान। अपराधी मानसिकता से शुरू से विकृत रहा होगा, नहीं तो पीएचडी करने के बाद आप पेशेवर तौर पे तैयार होते हैं। आपकी पत्नी जो गाजा मूल की है, जिसका पिता हमास का जो चीफ है उसका एडवाइजर रह चुका है, ये लोग एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाते हैं, यानी वहां नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, स्टूडेंट का भविष्य बना रहे हैं, और इनको स्टूडेंट मान लेना केवल इसलिए कि ये एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हैं। या रजनी श्रीनिवासन की बात की जाए, 37 साल की हो गई हैं, इनको बच्चा या स्टूडेंट समझने की भूल न किया जाए। ये लोग शातिर लोग हैं, ये अब पकड़े जाने पे मासूमियत का ढोंग रच रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे डॉक्टर आशीष, ऐसे लोग भारत में वापस आएंगे तो भारत सरकार के लिए भी खतरा बन सकते हैं या नहीं? देखिए, केवल थोड़ी सी या लिमिटेड इंफॉर्मेशन से जज करना किसी को मैं तो ठीक नहीं मानता। और मैं किसी भी एंगल से, मैं तो ऐसे डॉक्टर ही इन लोगों को देखना चाहता हूं। अगर इनको वास्तव में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो मैं उसमें ज्यादा फोकस करूंगा, रेदर देन कि पॉलिटिकल एंगल या लीगल एंगल से मैं देखूं। तो मैं अपने आप को जहां तक मैं हूं मैं वहीं तक सीमित रखूंगा। और जहां तक आपने क्वेश्चन किया जी कि ये दोनों लोग इस तरफ इंक्लाइन हो गए, तो मैंने एक चीज बोली, पीयर प्रेशर। जैसे कि आप बद्र खान के केस में, ये मुस्लिम स्टूडेंट है, उनकी वाइफ भी मुस्लिम है, तो घर परिवार में जैसे बात होगी तो आप हमास का एंगल आप ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि हमास एक कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी उसमें ज्यादा हैं, तो एक उसमें कम्युनिटी वाली फीलिंग भी आ जाती है। और जहां तक रजनी का सवाल है, जैसे मैंने बताया, जो लोग बाहर जाते हैं एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है, और कहीं किसी भी मूवमेंट से, चाहे मूवमेंट रेडिकल हो, उनको एक बिलोंगिंगनेस मिलती है, तो लोग उसमें जुड़ जाते हैं। और एक रिबेलियन एटीट्यूड जो होता है कॉलेज स्टूडेंट में, चाहे इनकी एज चाहे मैच्योर एज है, इनकी 35-37 साल की है, लेकिन एक ग्रुप की चाह होती है जब भी आप कॉलेज में होते हैं, और एक रिबेलियन एटीट्यूड रहता है, तो वो चीज ये दिखाने की कोशिश करते हैं काफी बार साइकोलॉजिकल एंगल से। तो इस केस को मैं तो इसी तरह समझता हूँ। चलिए ठीक है। रवि अरोड़ा जी, क्या इनको स्टूडेंट माना जा सकता है, ऐसे लोगों को? देखिए, हमें ये समझना होगा कि अगर हम इन स्टूडेंट मानते हैं, जिस प्रकार से कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सरकार ने 33 रोक दी गई, क्या दिल्ली जो हमारे देश में हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ अगर क्या ऐसी कोई साजिश अगर रची जाती है, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बातें सामने आई थी, उसी को ही नेता बना दिया, तो मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार से ये लोग एक खिलाड़ी के साथ अपने समूह बनाकर रचना करते हैं और एक प्रयास करने की कोशिश करें, इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। नजर रखना बहुत जरूरी है। रवि अरोड़ा जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। उससे पहले मैं आपको 2-3 जानकारियां शेयर करना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक रजनी श्रीनिवासन की समस्या तब शुरू हुई जब पिछले साल उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाहर गिरफ्तार किया गया। उसी दिन फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हैमिल्टन हॉल पर कब्जा कर लिया था। रजनी श्रीनिवासन को भी उस समय हिरासत में कुछ समय के लिए डाला गया और उनके नाम से 2 सम्मन जारी हुए। एक में ट्रैफिक में बाधा डालने के लिए, दूसरा तितर बितर होने से इनकार करने का। यानी मामला केवल 1-2 दिन का नहीं है, सालों के एटीट्यूड पे और उनके प्रदर्शन पे, उनके पूरे नजरिए पे नजर रखी जा रही थी, और ये देखा जा रहा था कि यह पूरी तरीके से हमास समर्थक
और यहूदियों को टॉर्चर करने के लिए ये लोग जाने गए। अब आप एक तरफ तो मानवता की बात करते हैं और यहूदी छात्रों को आप परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसे मैं एक रिबेलियन एटीट्यूड की तरह ही देखता हूँ। जैसे कि उनके लिए सम्मन जारी हुए तो एक गवर्नमेंट के लिए एक रिबेलियस एटीट्यूड उनका जागृत हो गया उस समय। और जैसे ही एक भारत के टुकड़े होंगे, ये भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, उसमें भी काफी लोग हैं, उनकी एज काफी ज्यादा है, तो उन स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि एक रेडिकल ग्रुप से वो जुड़ गए हैं, तो जो समाज के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति जो उनका रिबेलियस एटीट्यूड होता है वो उसमें प्रदर्शनों में उभर कर आता है। तो इंडिया में है तो इस तरह की घटनाएं हमें दिल्ली में ज्यादा दिखाई दे रही है, और यूएस में है तो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमास का और इजराइल का जो इश्यू है ज्यादा चल रहा है, तो उससे रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही हैं। तो साइकोलॉजिकल एंगल पे ये कॉलेज छात्रों में, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, ये रिबेलियस एटीट्यूड को शो कर रहा है जो सिस्टम के अगेंस्ट में है। मैं एक चीज और डॉक्टर आशीष आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे ही लोग छात्र के जगह या छात्र की जगह रूपांतरित होकर आतंकवादी बन जाते हैं, या इसके बीच में कोई प्रोसेस है? ये डिपेंड करता है कि उनका जो मानसिक झुकाव है किस तरफ ज्यादा है। अगर यही चीजें फ्यूचर में बढ़ती गई और उन्होंने क्राइम के अंदर एंटर कर लिया, तो ऑब्वियसली जब वो क्राइम कर देंगे तो एक टैग उनको लग ही जाएगा आतंकवादी का। और दूसरा चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से हैं और आप स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया के स्टूडेंट होके यूएस जा रहे हैं, तो आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में ऐसी चीजें देखें जो हिंदू धर्म में हम सुधार सकते हैं, उन पे आप ज्यादा फोकस करें। आप ईसाई धर्म में हैं तो ईसाई धर्म में चीजें देखें कि हम क्या सुधार सकते हैं अपने धर्म में। आप दूसरे धर्म को करेक्ट ना करें। जैसे कि बहुत सारी मूवी आती हैं, उसमें जो दूसरे धर्म के कलाकार होते हैं, तो मैंने एक बायस्ड व्यू देखा है कि वो हिंदू धर्म को ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा और जल्दी जवाब चाहता हूं कि जिस तरीके से रजनी और बदर खान का मामला सामने आया है, आपको नहीं लगता है कि ये मामला केवल स्टूडेंट तक नहीं, ये देशद्रोह तक पहुंच जा रहा है? ये आप कुछ क्वेश्चन डॉक्टर की परिभाषा से आप बाहर के पूछ रहे हैं। चलिए ये सवाल हम पूछ लेते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक से। रवि अरोड़ा जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी रायसीना डायलॉग के दौरान जब तुलसी गबार्ड की मीटिंग हुई थी और उसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था, वहाँ ये बात भी हुई है कि अब भारत के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ किसी भी देश में अगर कोई पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तो जो है कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो MI6 के जो चीफ थे वो भी मौजूद थे, और कनाडा के जो है तमाम देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन एक बात तो साफ हो जा रही है कि ऐसे छात्र जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत सरकार को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आज नहीं तो कल ये भी स्लीपर सेल का काम कर सकते हैं। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।